Hello student, today I am teaching you entrepreneurship for class 12th and this is of your unit 5, chapter 5. The topic is working capital. So in my previous video I taught you about budgeting, benefits of budgeting, cost of budgeting and firm's budgeting process. Okay. Now in this video वर्किंग कैपिटल कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है. सो while one needs a good idea and a well laid out implementation plan for the business to run successfully, it need educate capital. तो जब कोई किसी एंटरप्रेन्योर के माइंड में ये चीज़ आती है कि उसको अपना बिजनेस करना चाहिए, तो सबसे पहले आइडिया के साथ साथ वो एक बढ़िया सा एक सक्सेसफुल एडुकेट एक मॉनेटरी प्लान बनाना भी उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, क्योंकि एक एजुकेट कैपिटल फंड अगर उसके पास होगा तो वो इजीली सक्सेस उसमें रन कर सकता है और अपने बिजनेस को भी रन कर सकता है, सक्सेस भी वो गेट कर सकता है. नाउ नीड फॉर द कैपिटल फॉर प्रोक्योरिंग और इन्वेस्टिंग इन लॉन्ग टर्म एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा, देयर आर टिपिकली नोन एज फिक्स एसेट्स. तो जैसे कि हमारे फर्म में लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, ये सब जो हम यूज़ करते हैं इसको हम फिक्स एसेट्स कहते हैं. सो वंस पास्ड इन टू सर्वाइव दे लास्ट ओवर अ रीजनेबल लॉन्गर पीरियड. तो एक बार इसमें हम इन्वेस्ट कर देते हैं तो लॉन्ग टाइम तक हमारे पास चलते हैं, हमारे बिजनेस में चलते हैं. सो दे आर प्लेस्ड इन सर्विस फॉर कैरिंग आउट द मेन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ सर्विसेज एक्सेट्रा. अब अगर हम बात करें सर्विसेज की, ठीक है, फॉर कैरिंग आउट द मेन एक्टिविटी, अपनी जो भी हम बिजनेस के अंदर एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे वो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं या सेल ऑफ सर्विसेज कर रहे हैं, are not trade as or sold to receive money except when they have outlined their life. In other words, money invested on these items did not result in direct cash inflow for the cash. तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी मनी इनमें इन्वेस्ट होती है इन आइटम्स में, उसमें डायरेक्ट हमको कैश नहीं मिलता, कुछ समय के बाद हमारे को कैश मिलना स्टार्ट होता है. ठीक है, तो स्टार्टिंग में तो आउटफ्लो ही आउटफ्लो होता है, मतलब पैसा लगता ही लगता है, इनफ्लो बाद में जाके होता है जो कि रिजल्ट आता है. फॉर बाइंग रॉ मटेरियल्स, पैकेजिंग मटेरियल्स, पेइंग रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, यूटिलिटी बिल्स, वेजेस, सैलरीज एंड फॉर मेनी other services and for a material used is the production or service. In other words, this is the money needed for the day to day operations of a business. तो जो हमारे डे टू डे के जो ऑपरेशंस होते हैं उनमें जो हमारा हमको अमाउंट के रिक्वायरमेंट होता है, चाहे हमें वेजेस पे करना है, सैलरी पे करनी है, या कोई पैकिंग का है, पैकेजिंग का अमाउंट है, पेइंग रेंट करना है, इंश्योरेंस प्रीमियम देनी है, कोई बिल्स हमें पे करने हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए हमें वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता है. So money needed to fund the normal day-to-day operation of a business is known as a working capital. तो जो डे टू डे के जो ऑपरेशंस के लिए हम पैसा यूज़ करते हैं उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं. इट इंश्योर्स यू हैव इनफ कैश टू पे योर डेब्ट्स एंड एक्सपेंसेस एज दे फॉल ड्यू, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग स्टार्टअप पीरियड, एज वेरी फ्यू न्यू बिजनेसेस आर प्रॉफिटेबल एज सुन एज दे ओपन देयर डोर्स. तो जो हमारा कैश होता है वो हमारे डेब्ट्स को भी पूरा करता है, जो हमने लोन लिए हैं हमें खर्चे में भी चाहिए होते हैं. ठीक है, और हम स्टार्टअप के टाइम पर जो हमारी न्यू बिजनेस होता है उसमें धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं और फिर हमें प्रॉफिट होना शुरू होता है. सो इट मेक्स टाइम टू रीच ब्रेक इवन पॉइंट एंड स्टार्ट मेकिंग अ प्रॉफिट. तो सबसे पहले हम अपने फर्म को पैसा लगाते हैं, उसके बाद जितना पैसा हमने लगाया है उतना ही हमको रिटर्न बैक मिल जाए तो वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होता है. उसके बाद अगर हमें प्रॉफिट अर्न होने लगा है तो फिर वो हमारी प्रॉफिट की कंडीशन में आ जाता है. दैट्स मीन वी स्टार्ट अर्निंग वट एवर वी इन्वेस्टेड. सो आवर डिस्कस हेयर इज लिमिटेड टू वर्किंग कैपिटल, हाउ टू कंप्यूट, वेयर टू सिक्योर इट एंड सच अदर रिलेटेड इश्यूज. अब हम इस मेन उसमें ये पढ़ेंगे कि कैसे हमें अपनी वर्किंग कैपिटल को एक सही तरीके से इस्तेमाल करना ज़रूरी है ताकि हमारे फर्म में एक साइकिल सा बना रहे. ठीक है, कि पैसा लगना, उसका इन्वेस्टमेंट होना, फिर उसकी एक खपत होना और फिर उसका प्रॉफिट हमको अर्न होना. सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई देयर इज नीड फॉर द वर्किंग कैपिटल. सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि वर्किंग कैपिटल का हमें रिक्वायरमेंट क्यों होता है.
So if one is involved in manufacturing activities, one start with buying in raw material and packaging materials, etc. These materials are then converted into the end product. अब किसी भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में अगर हम देखें तो सबसे पहले रॉ मटेरियल को बाय करना है, खरीदना है, उसकी पैकेजिंग करनी है, उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करना है, फिर उसको हम सेल करते हैं. तो ड्यूरिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल टू एंड प्रोडक्ट, वेरियस एक्सपेंसेस like wages, salary, rent, utilities bill, insurance etc. are to be paid. तो फिनिश गुड्स रॉ मटेरियल से उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के इस प्रोसेस में बहुत सारे जो खर्चे होते हैं वो हमें करने पड़ते हैं, चाहे हमें वेजेस देनी है, रेंट पे करना है, प्रीमियम पे करनी है, ईच एंड एवरी वन. ठीक है. वंस द एंड प्रोडक्ट इज रेडी इट हैज़ टू बी सोल्ड एंड मनी रिसीव फ्रॉम द कस्टमर. जब एक बार वो बन जाता है इट बी सोल्ड टू द कस्टमर एंड देन द मैन्युफैक्चरर start getting the amount. So if it is cash sale, the money is received immediately, and for the credit sale it is received after the credit period. अगर वो कैश सेल में हो रहा है तो आपको कैश मिलेगा. अगर आप क्रेडिट में सेल करें, ट्रेड क्रेडिट हो रहा है, देन a particular period, a fixed period, then you will start receiving your amount. So the duration between the buying the raw material and the receiving the cash from the customer is known as operating cycle. तो जब तक वो सामान का बनना है, कस्टमर तक पहुंचना है, फिर पैसे का आना है, तो इस प्रोसेस को हम ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड टू एज द कैश कन्वर्जन साइकिल. इसको हम कैश कन्वर्जन साइकिल भी कहते हैं कि रॉ मटेरियल को हमने लिया, उसको प्रोसेस में डाला, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया और फिर मार्केट में लेके आए, कस्टमर ने उसको खरीदा. ठीक है. तो इसको हम कैश कन्वर्जन साइकिल भी कहते हैं. ठीक है. नाउ द कैश कन्वर्जन साइकिल CCC or operating cycle is the length of time between a firm's purchase of inventory and the receipts of cash from account receivable. ये जो प्रोसेस होती है ये स्टार्ट होती है जब से हमारा इन्वेंट्री आया है फर्म के अंदर, हमने रॉ मटेरियल खरीदा है, तब से लेकर के जब तक हम अकाउंट में अपने रिसीवेबल नहीं गेट कर लेते तब तक की प्रोसेस आपकी CCC ऑपरेटिंग साइकिल कहलाती है. इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ बिजनेस टू टर्न परचेज इनटू कैश रिसिप्ट्स फ्रॉम कस्टमर. तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है. ठीक है. CCC रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ अ डेज फर्म्स कैश रिमेन्स टाइड अप विद इन द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस. तो इसमें हमें जो CCC ये रिप्रेजेंट करता है कि कुछ दिन लगेंगे फर्म को कैश को गेट करने में, तब तक हम अपना ऑपरेशन कंटिन्यू करें. सो डिफरेंट प्रोडक्ट विल हैव डिफरेंट ऑपरेटिंग साइकिल्स. If the conversion takes longer, then the cycle will be longer. For trading where there is no manufacturing, the operating cycle will be shorter. ठीक है. तो जहाँ पे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट नहीं होता वहाँ पे जो हमारी CCC साइकिल है वो शॉर्ट रहती है. जहाँ पे प्रोडक्शन का पार्ट है, रॉ मटेरियल खरीदना है, प्रोडक्शन करना है, सेल करनी है, कस्टमर तक पहुँचाना है, तो वो प्रोसेस लॉन्ग हो जाती है. सो लॉन्गर द ऑपरेटिंग साइकिल, वर्किंग कैपिटल क्वांटम इज़ मोर. ठीक है. तो जितना ज़्यादा उसमें ऑपरेटिंग साइकिल ज़्यादा होगी तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा. शॉर्टर द साइकिल लेस वर्किंग कैपिटल इज़ नीडेड. तो अगर हमारा लंबी प्रोसेस के बाद हमें अर्निंग हो रही है तो उसमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगता है. जैसे हम अगर हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो सर्विस में हमारा वर्किंग कैपिटल कम लगता है. बट मैन्युफैक्चरिंग के पोर्शन में अगर हम हैं, मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट हम कर रहे हैं तो उस कंडीशन में प्रोसेस भी ज़्यादा होती है और साथ में हमारा वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा लगता है. अब हम बात करते हैं फॉलोइंग टू डायग्राम शोज द कंपोजिशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल फॉर ट्रेडिंग ऑपरेशंस एंड द मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन रिस्पेक्टिवली. अब दो साइकिल हमारे पास है. एक है हमारा कंपोजिशन ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल एंड अनदर वन इज द ट्रेडिंग ऑपरेशन. So these are simplified versions. In real life, there can be more stages and sub-flows like operating expenses, bad debts, and pilferings of materials और मैन्युफैक्चरिंग डेप्ट्स एक्सेट्रा. तो ये सारे जो हमारे नॉर्मल खर्चे होते हैं ये हमारे एज यूजुअल बने रहते हैं. बट द सिंप्लीफाइड वर्जन इज़ गुड इनफ फॉर द अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट. तो ये कॉन्सेप्ट को समझने वाले बहुत ईजी हो जाएगा एक डायग्राम से. सबसे पहले हमारे डेटर्स होते हैं. डेटर्स के थ्रू हमारा कैश आया, उस कैश से हमने अपने स्टॉक और गुड्स को खरीदा, फिर हमने सेल किया, फिर हमारे डेटर्स बन जाते हैं. तो दिस इज़ द ऑपरेटिंग साइकिल और द कैश कन्वर्जन साइकिल फॉर ट्रेडिंग बिजनेस. फाइन. नाउ वन मोर साइकिल. इट इज़ द फर्स्ट वन साइकिल इज़ बेस्ड ऑन द ट्रेडिंग. इसमें सिंपल ट्रेडिंग बिजनेस साइकिल है ये कि डेटर से हमने कैश लिया, फिर हमने स्टॉक गुड्स किया, फिर उसको दोबारा सेल किया.
लेकिन जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग पार्ट की बात आती है तो डेटर्स, सबसे पहले हमने रॉ मटेरियल खरीदा, वर्क इन प्रोग्रेस में लेके आए, उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट किया, फिर उसको सेल किया, हमारे डेटर से हमें पैसा मिला, फिर हमारे वो कैश में कन्वर्ट हुआ। तो जो मैन्युफैक्चरिंग साइकिल है हमारी वो थोड़ा सा बड़ी हो जाती है एज कम्पेयर टू द ट्रेडिंग बिजनेस साइकिल। So now in this topic we studied the two main thing. One is working capital, and then we studied about the operating cycle. Then we studied about the CCC और operating cycle. जिस operating cycle को हम CCC भी cycle कहते हैं। तो ये two part में divide है. One is your trading business and another one is your manufacturing business. In next video I'll explain you gross and net working capital. Fine. Based on this you will get one numerical also, but first of all I would like to explain you the theory. Okay, so thank you and have a nice day.